नाराज हैं और आपसे हैं उसी समाज से आते हैं, तो इसको आप किस दृष्टि से देख रहे हैं, क्या है? देखिए, हम तो अपना चुनाव संपन्न होने के बाद से हम लगातार घूम रहे हैं, पूरे बिहार में भी घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश के भी 4 लोकसभा के प्रभारी, उसमें गाजीपुर भी है, आजमगढ़ भी है, घोसी भी है जहाँ से हमारे गठबंधन के राजभर के प्रत्याशी, और बलिया में। तो उत्तर प्रदेश के राजनीति के 4 केंद्र बिंदु हैं, उसको भी हम देख रहे हैं। गाजीपुर में अफजल अंसारी हैं, तो जब वहाँ पर ऐसे हालात में हम देख रहे हैं, हाँ, एक बात जरूर कहेंगे कि लालू जी इस चुनाव से अपना विधानसभा भी साधने की तैयारी कर रहे हैं, और कितना वो सफल होंगे ये तो वो जाने। जनता का मिजाज क्या है और जनता इस बात को बिहार में समझ रही है। इसलिए अभी तक के जितने चुनाव हुए हैं, इसलिए इस बात को समझते हुए बिहार की जनता अभी अपना मत दे रहा है। और उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा और यहाँ भी हमने देखा कि जो गरीब और अति पिछड़ा समाज है, उसको बहकाने का बहुत तरह से प्रयास हो रहा है। जो पूरी तरह से मोदीमय है, महिला, उसका सम्मान, उसकी चिंता पहली बार मोदी सरकार की है, जिसकी अनुभूति है उसको। महिला को एक समूह के रूप में हम लोग को देखना चाहिए, उसको जात में मत तोड़िए। अति पिछड़ा समाज, उसको पहला बार उसको एहसास हो रहा है कोई दुनिया में योजना बना रहा है तो हमको दिमाग में नारा नहीं, क्रियान्वयन। आज विश्वकर्मा योजना अगर आया तो आज़ादी के बाद आज तक कोई योजना ही ऐसी नहीं बनी थी कि कुम्हार है, लोहार है, बढ़ई है, उसको दिमाग में लेके कि उसकी भी जरूरत है, योजना हो, रेडी वाला, पटरी वाला। तो ये अनुभूति जो है पहली बार जो है, ये पूरा जो समाज जो शांत रहता है, चुप रहता है, जिसको लगता था कि हमारा कोई आवाज़ नहीं है, उसका सीधा आवाज़ नरेंद्र मोदी। तो ये सब को देखते हुए, और बिहार की खास करके जो इस बार लालू यादव, जिसको कि अंग्रेजी में एक शब्द कहते हैं कि डेस्परेट होना मतलब कहता है कि आदमी छटपटाहट में रहे कि किसी तरह से हमको कुछ हो, इस तरह की राजनीति करने का वो प्रयास कर रहे हैं, और फिर बिहार को पुराने युग में ठेलने का प्रयास। आप देखिए, मगध की तो हम लोग चिंता करते आ रहे हैं दशकों से, और आज भी चिंतित। मूल कारण आने का वो आरा आप देख लीजिए, एक पुराने ज़माने में एक केंद्र बिंदु रहता था जातीयोन्माद का, वहाँ वो खुद नहीं लड़ रहे हैं, वहाँ माले लड़ रहा है। यहाँ पर उनके जो प्रत्याशी हैं वो भी ख्याति प्राप्त हैं। और आगे बढ़िए काराकाट, वहाँ भी माले हैं। काराकाट नाम है लेकिन आधा औरंगाबाद बात है। हाँ, नालंदा बॉर्डर हो गया। आप पाटलिपुत्रा में तो उनकी पुत्री ही है। सारण में एक पुत्री चुनाव के दिन से जो तांडव की हैं, पूरा बिहार देखा ही है। गोली चल गई, हत्या हो गया, सब कुछ हो गया। तो ये एक आंशिक झलक है। मूल चिंता ये है कि शांति मगध का बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो, जो कि लालू यादव का एक प्रयास है कि हो जाए। इससे हमको मगध को बचाना है, मगधवासी को चिंता करना है, तो ये मूल चिंतन होना चाहिए। और स्वाभाविक, देखिए, कोई राजनेता से बहुत ज़्यादा अपेक्षा आप करते हैं तो कोई खरा उतर पाता है, कोई नहीं उतर पाता। यहाँ पर अगर कोई गलती हुई होगी तो
हम तो यही कहेंगे कि हर मगध वासी को गलती उनकी स्वीकारते हुए, किसी का भी माफ करते हुए, लेकिन मगध का शांति, उससे समझौता किसी हाल में नहीं होना चाहिए। वो चुनाव तो आता है, चला जाता है, लेकिन हर व्यक्ति का जिंदगी अगला दिन भी चलते जाता है, वो प्रभावित ना हो, ये मूल चिंता का विषय है।